वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन महाराष्ट्र सेट एग्जाम की आ गई है, जहां पर 15 जून 2025 संडे के दिन एमएच सेट का एग्जाम कंडक्ट किया जाना है। चलिए इस नोटिफिकेशन को और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये है महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन की ऑफिशियल वेबसाइट और ये 3 इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस जो कि न्यू के फॉर्म में दिख रहे हैं। इन तीनों नोटिस को, सर्कुलर्स को आप पढ़ सकते हैं आफ्टर दिस सेशन। सो क्या है ये नोटिस सेट एग्जाम का, इसे मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। तो ऑफिशियली ये है नोटिस, जिसे हम एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं, जिससे कि हम सारे रूल्स रेगुलेशंस को समझ लें कि किस समय एग्जाम कंडक्ट होगा, क्या फॉर्म की डेट होने वाली है और किस समय आपको एग्जाम के लिए ये फॉर्म की फ़ी को पे करना है। सो बेसिकली ये एग्ज़ाम स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सेट असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का एग्ज़ाम है, जो कि सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, जिसे फॉर्मली यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे कहा जाता था, ये कंडक्ट करती है। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी जो अपना 40th सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करने जा रही है, और किन इलाकों में ये कंडक्ट होने वाला है वो भी जानकारी यहाँ पर दी हुई है, विच इज़ इन मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर, अहिल्यानगर, नासिक, धुले, जलगांव, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़, अमरावती, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, रत्नागिरी, परभनी, नंदुरबार एंड पंजिम यानी कि गोवा। इन सभी सेंटर्स पर एमएच सेट के एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। इन सभी शहरों में सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे, जिसकी डेट है संडे 15 जून 2025। यस, वो सभी स्टूडेंट्स जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र डोमिसाइल से हैं और एमएच सेट का इंतज़ार कर रहे थे, तो उसकी फाइनली डेट भी डिस्क्लोज हो चुकी है, जो कि 15 जून 2025 को संडे के दिन, रविवार के दिन कंडक्ट की जाएगी, जिसके फॉर्म्स ऑफ कोर्स आपको ऑनलाइन मोड में ही मिलेंगे और ये है उसकी वेबसाइट। तो एज सुन एज यू क्लिक ऑन दिस लिंक आपको ऑफिशियल पेज आ जाएगा, जो कि आपको मैंने पहले नंबर पर दिखाया था। अब फॉर्म कब से मिलेंगे ये चीज़ भी यहाँ पर लिखी हुई है। फॉर्म्स मिलेंगे आपको 24 फरवरी से। ये जिस समय मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ सेशन को, टुडे इज़ 20 फरवरी, सो आने वाले 4 दिनों में आपको फॉर्म मिलने शुरू हो जाएंगे फ्रॉम 11 AM ऑनवर्ड्स टू 13 मार्च 2025। ठीक है, तो 13 मार्च 2025 तक शाम 6 बजे तक ये फॉर्म्स अवेलेबल होंगे, जिन्हें आपने ऑनलाइन मोड में सबमिट करना है और एप्लीकेशन फ़ी भी पे करनी है। इन केस अगर आप ये फॉर्म भरने के बाद पेमेंट करने में डिले कर देंगे तो आपको लेट फ़ी भी चार्ज होगी, विच इज़ 500 रुपीज़। एंड ये ड्यूरेशन, अगर आप लेट पेमेंट के साथ फॉर्म फिल करते हैं तो ये ड्यूरेशन जो है आपको 14 मार्च 2025 से 11 बजे से लेकर 21 मार्च 6 बजे तक होगी। ठीक है, सो मेक श्योर योर सेल्फ कि आप इसे क्या करें, टाइमली अपडेट करें। तो 2 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एक कि 24 फरवरी से लेकर 13 मार्च 2025 तक के पास समय के दौरान आपके पास पूरा टाइम है, जिसमें आप फॉर्म फिल करिए, और साथ ही साथ पेमेंट इफ़ पॉसिबल मेक द पेमेंट बिफोर टाइम। इन केस इफ़ यू आर लेट 500 रुपीज़ विल बी चार्ज्ड। एंड ये फॉर्म भी लेट पेमेंट के साथ सिर्फ 14 मार्च से 21 मार्च के बीच ही लिया जाएगा। ठीक है, अब कुछ और इन्फॉर्मेशन है विच इज़ रिलेटेड टू द फ़ी। ठीक है, विच इज़ रिलेटेड टू द फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी क्या होगी। सो वो स्टूडेंट्स जो कि ओपन कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए फ़ी होने वाली है 800 रुपीज़। ठीक है, 800 रुपीज़ वुड बी द फ़ी अमाउंट। 800 रुपीज़ वुड बी द फ़ी अमाउंट। वो स्टूडेंट्स, वो कैंडिडेट्स जो कि रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं, जिनमें OBC, VJ, NT, SC, BC और नॉन क्रीमी लेयर वाले OBC के और EWS वाले लोग, और SC और STs या ट्रांसजेंडर और ऑफन्स आते हैं, उनके लिए फ़ीस होने वाली है 650। तो इन शॉर्ट जनरल कैटेगरी के लिए अमाउंट है 800 का, और वो जो कि रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिसमें लिस्ट ऑलरेडी दी हुई है, उनकी होगी फ़ीस 650 रुपीज़। तो ये भी आपने नोट करना है।
एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और मुझे आपको देनी है, स्पेशली रिलेटेड टू दी पीपल हु अटेम्प्ट द एग्जाम फॉर द सेकेंड टाइम। उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो मोड ऑफ पेमेंट होगा वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू होगा, और ये मेक श्योर करना है कि जब आप पेमेंट कर दें, पेमेंट करने के बाद ये नोटिफिकेशन आपके पास अवेलेबल हो। सो एज सुन एज फॉर्म फिल हो जाता है, पेमेंट इज डन, फॉर्म को प्रिंट करके अपने सॉफ्ट कॉपी में या फिर हार्ड कॉपी निकलवा के रख लीजिए, सो दैट इट वुड बी अ प्रूफ टू यू दैट यू हैव मेड द पेमेंट एज वेल। एक नोटिफिकेशन है यहाँ पर जहाँ पर ये लिखा गया है कि इफ अ कैंडिडेट इज ऑलरेडी सेट क्वालिफाइड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ही और शी कैन नॉट अपीयर फॉर दिस सेट इन द सेम सब्जेक्ट। यस, अक्सर स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि सेट को मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, और ऐसे में रिपीटेड स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है वो बढ़ जाती है। तो सेट ऐसे स्टूडेंट्स को एंटरटेन नहीं कर रहा है। एमएच सेट का ये नोटिफिकेशन इसी चीज़ को बताता है कि रिपीटर्स को हमने कम करना है। तो वो लोग जो ऑलरेडी सेट क्वालिफाई है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर, वो दोबारा सेट को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, वो इनएलिजिबल माने जाएंगे। सो मेक श्योर योर सेल्फ कि ये इन्फॉर्मेशन भी आप लेते रहें। इसके साथ साथ एक और सर्क्यूलर है जो मुझे आपसे शेयर करना है। नाउ दिस सर्क्यूलर इज इन मराठी, और इफ आई एम एबल टू सी शो यू ऑन द स्क्रीन एज वेल स्पेशली, तो इस सर्क्यूलर के मुताबिक ये बताया गया है कि जो मोड ऑफ एग्जाम होगा वो OMR बेस्ड होगा, यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग में एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम एज़ यूजुअल जो जितने प्रीवियस सेट एग्ज़ाम्स हुए थे उसी के आधार पर इस बार भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है OMR की बेसिस पर। सो फार ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं जो कि आपको MH सेट से के लिए जानकारी देती है, विच इज़ रिलेटेड टू द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन विच इज़ ऑन 15th of June 2025, जिसके फॉर्म आपको आने वाले दिनों में 24 फरवरी से मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा इसकी फ़ी बता दी गई है, और प्लस साथ ही साथ जो एग्ज़ाम का मोड होगा वो ऑफलाइन मोड होगा। इसमें वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी सेट क्वालिफाइड हैं वो एग्ज़ाम में अपना अटेम्प्ट नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड ऑलरेडी द क्वालिफाइड और द क्लियर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है जो आपको देना ज़रूरी है, विच इज़ स्पेशली रिलेटेड टू द प्रिपरेशन। सो सेट एग्जामिनेशन माने जाते हैं नेट के कंपैरिजन में लिटिल इजी, क्योंकि इनका जो स्टैंडर्ड होता है वो इन टर्म्स ऑफ स्टेट होता है, ठीक है। कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं होता। स्टूडेंट्स जो स्पेसिफिक क्षेत्र स्टेट से बिलोंग करते हैं वही इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सेट एग्जामिनेशन वुड बी ईजी फॉर यू। हाउएवर जब प्रिपरेशन की बात आती है तो इसका जो पैरामीटर होता है, इसका जो पैटर्न होता है वो नेट जैसा ही होता है। यानी अगर हम बात करें सिलेबस की, जिसमें पेपर 1 जनरल पेपर होगा, पेपर 2 जो कि आपके सब्जेक्ट मास्टर्स के आधार पर डिसाइड होता है, तो दोनों ही पेपर्स का जो सिलेबस होता है या उनका पैटर्न होता है या उनका मार्क्स स्कीम होता है वो सिमिलर होगा। तो ऐसे में एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को कैसे सॉल्व करें। तो MH सेट का एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट ये रहा है कि इनकी जो वेबसाइट है ये काफ़ी सॉर्टेड रही है, इंटरफेस काफ़ी अच्छा रहता है, जिससे इससे ये फ़ायदा होता है कि जो चीज़ें आप ढूंढ रहे हैं स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वो मिलना आसान हो जाता है। तो आई वांट ऑल माय स्टूडेंट्स आफ्टर दिस सेशन, कोशिश करो कि अभी जाओ वेबसाइट पर लॉगिन चेक करो और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल रहे हैं उन्हें सेलेक्ट करो। सो दिस वुड बी द वेबसाइट। जैसे ही आप ये वेबसाइट को पर जाओगे वहाँ पर आपको 2 ऑप्शन नज़र आएंगे, क्वेश्चन पेपर्स एंड आंसर कीज़, दोनों भी यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर्स पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको चूज़ करना है ईयर वाइज, जिस भी ईयर में आप वो क्वेश्चन पेपर सर्च करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे आई कैन सी द लास्ट क्वेश्चन पेपर मुझे मिल सकता है सन 2011 का। 7 अगस्त 2011 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ होगा वहाँ से लेकर अब तक 7 अप्रैल 2024 तक सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो लेट्स सी इफ आई सेलेक्ट 7 अप्रैल 2024, तो यहाँ पर पेपर 1 के साथ साथ और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी के पेपर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सो आई कैन सी देयर आर 32 सब्जेक्ट्स जहाँ पर इसके सेट 1, सेट A, B, C एंड D चारों अवेलेबल है। सो
आपके पास एक बहुत बड़ा सोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का, तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो बच्चे जो एमएच सेट की अब तैयारी करना शुरू करेंगे, प्रीवियस 5 इयर्स क्वेश्चन पेपर्स को रिजॉल्व करना शुरू कर दो। साथ ही साथ आंसर कीज़ भी आपके पास अवेलेबल हैं जो कि ऑलरेडी ऑफिशियल साइट पर मेंशन है। एज सुन एज यू क्लिक ओवर हियर, यहाँ पर आपको आंसर कीज़ भी मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको आंसर कीज़ भी मिल जाएंगी। और इसके अलावा कोई भी गाइड बुक, कोई भी क्वेश्चन पेपर के लिए गाइड बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है फॉर महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशंस। ओके, और महाराष्ट्र सेट वन ऑफ द, मैं पर्सनली समझती हूँ कि इसके जो क्वेश्चन पेपर होता है बहुत ही सॉर्टेड होता है, काफ़ी रिजेंबल करता है नेट एग्जामिनेशन से। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सेट एग्जामिनेशन के लिए भी, या उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो सेट की तैयारी कर रहे हैं महाराष्ट्र रीजन से, प्लस वो बच्चे जो नेट की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें एक बहुत बड़ा बल्क चाहिए क्वेश्चन पेपर्स को प्रिपेयर करने का। तो आई कैन ऑल्सो रेकमेंड यू टू प्रैक्टिस दीज सेट क्वेश्चन पेपर्स टू। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बल्क और चंक प्रोवाइड करते हैं आपको क्वेश्चंस मिलने का। तो द मोर क्वेश्चंस यू हैव, द मोर प्रैक्टिस यू कैन डू फॉर योर अपकमिंग नेट एग्जामिनेशन जो जून में हो रहा है। तो जून में सेट भी आ रहा है एंड आई होपफुली जून में नेट की भी डेट्स आ जाएंगी तब तक, जिससे कि आप एग्ज़ाम दे पाओगे। तो यस, ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप सभी के साथ मुझे शेयर करनी थी। तो ये इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं और एमएच सेट वालों की तैयारियां अभी शुरू हो चुकी हैं। सो यस, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन लर्निंग विद उत्कर्ष यूजीसी नेट। इस तरह की और भी बहुत सारी नोटिफिकेशन के लिए आई वुड रेगुलरली कम विद द अपडेट्स। हैव अ गुड डे।